हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं सीआरपीसी में जो समरी ट्रायल दिया गया। आज हम समरी ट्रायल का ट्रायल देखते हैं। तो ये समरी ट्रायल दे रखा है सीआरपीसी के चैप्टर 21 में, और इसमें 260 से 265 तक सेक्शन दे रखे हैं। तो हम एक एक सेक्शन इस ट्रायल के देखेंगे। समरी ट्रायल मतलब संक्षिप्त विचारण। इसमें पहला सेक्शन बताता है संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति, कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो समरी ट्रायल कर सकते हैं, कौन कौन से मजिस्ट्रेट हैं जो समरी ट्रायल कर सकते हैं। ये 260 बताता है। तो इसमें ये कह रहा है, इस संहिता में किसी बात के होते हुए, मतलब इस संहिता में जो भी बात बताई गई है उसके होते हुए भी जो इसमें बताए गए हैं वही मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल कर सकते हैं। तो पहला बताया है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब सीजीएम, महानगर मजिस्ट्रेट, और बताया गया प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो उच्च न्यायालय ने जिसे नियुक्त किया हो समरी ट्रायल के लिए, वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट मतलब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशेषतः सशक्त किया गया हो, वो समरी ट्रायल कर सकते हैं। आगे बताता है, अब ये बता रहा है कौन कौन समरी ट्रायल कर सकते हैं, ये बता दिया। अब ये बता रहा है कि किस किस चीज के समरी ट्रायल, कौन कौन सी केस ऐसे हैं जिनका समरी ट्रायल किया जा सकता है। तो इसमें पहला पॉइंट है, वो कह रहा है वे अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय नहीं है। मतलब ये कह रहा है मृत्यु और आजीवन कारावास से छोटे अपराध हैं, और जिन अपराधों की सजा 2 वर्ष से अधिक नहीं है, मतलब जो 2 वर्ष से कम कारावास की सजा के जो अपराध है उनका समरी ट्रायल होगा। पहला पॉइंट ये कह रहा है। सेकंड पॉइंट कह रहा है उन चीजों का समरी ट्रायल हो सकता है जो 379, 380, 381, मतलब जो चोरी, जहां चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 2000 रुपए से अधिक नहीं है, मतलब जो 2000 रुपए कोई चोरी हो गई है संपत्ति और उसका उसका मूल्य 2000 रुपए तक है, तो उसका समरी ट्रायल हो सकता है। फिर थर्ड पॉइंट ये कह रहा है उस चोरी हुई संपत्ति का उसका भी समरी ट्रायल हो सकता है। तो ये कह रहा है कि अधीन चोरी की संपत्ति को प्राप्त करना या रखना जहां ऐसी संपत्ति का मूल्य 2000 रुपए से अधिक नहीं है, मतलब अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास चोरी की वस्तु रखी हुई पाई जाती है और जो चोरी की वस्तु है उसके पास पाई गई और उसका मूल्य कितना है 2000 रुपए तक, तो उसका भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। ये बता दिया। अब फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कोई चोरी की संपत्ति ऐसी है जो चुराई हुई है, उसे छुपा के रखा गया है या उसका बयान किया गया है, तो और उस संपत्ति की जो अमाउंट है, मतलब जो उसका मूल्य है वो सिर्फ 2000 रुपए तक का ही है, तो उसका भी समरी ट्रायल कर सकते हैं। ये बता दिया। आगे बता रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अधीन लोक शांति भंग करने की प्रकोपित करने का आशय, अगर लोक शांति भंग करने वाला कोई मैटर है, हाँ, लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमान और धारा 506 के अधीन आपराधिक अभित्राष्ट्र जो ऐसे अपराध से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगर लोक शांति भंग करने के आशय से कोई कार्य किया गया है तो उसमें ये कह रहा है या तो 2 वर्ष तक की सजा हो या जुर्माना हो, उसका भी समरी ट्रायल हो सकता है। फिर बता रहा है पूर्ववर्ती अपराधों में से किसी का दुष्प्रेरण, मतलब पहले अपराध किया था अब उसका दुष्प्रेरण किया जा रहा है, तो फिर क्या उसका भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। फिर बता रहा है पूर्ववर्ती अपराधों में से किसी को करने या प्रयत्न करने, जब ऐसा प्रयत्न अपराध है, पहले बता दिया दुष्प्रेरण किया जा रहा है, पूर्ववर्ती कोई अपराध है उसका दुष्प्रेरण किया जा रहा है, तो उसका भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। फिर आगे वाला पॉइंट बता रहा है कि कोई पूर्ववर्ती अपराध है उसे फिर से करने का प्रयत्न किया जा रहा है, तो उसका भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। ये भी तो एक अपराध है, उसका भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। फिर बता रहा है ऐसे कार्य से होने वाले कोई अपराध जिसकी बाबत पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अंतर्गत कोई अपराध है, उसका भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। तो ये बता दिया कि किन किन अपराधों का समरी ट्रायल किया जा सकता है। अब इसका सेकंड पॉइंट कहता है जब संक्षिप्त विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि मामला इस प्रकार का है कि उसका विचारण संक्षिप्त किया जाना अवांछनीय है, तो वह मजिस्ट्रेट किन्हीं साक्ष्यों को जिनकी परीक्षा
की जा चुकी है पुनः बुलाएगा और मामले को इस संहिता द्वारा उपबंध रीत से पुनः सुनने का अग्रसर होगा। तो ये सेकंड पॉइंट ये कह रहा है, अगर ये सारी कंडीशन है और फिर मजिस्ट्रेट केस को सुनता है, सुनने के बाद उसे लगता है कि नहीं नहीं इन चीज़ों का इस केस का समरी ट्रायल नहीं करना चाहिए, अगर समरी ट्रायल कर दिया तो न्याय के विरुद्ध होगा, तो फिर वो क्या करेगा, जो एविडेंस हैं जो साक्ष्य विटनेस है उन्हें दोबारा बुलाएगा और जो नॉर्मल ट्रायल होती है उसकी तरह ट्रायल करेगा। ये सेकंड पॉइंट बताता है। अब आ जाते हैं हम इसकी आगे के सेक्शन पे। सेक्शन 261 कहता है द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण। तो ऊपर बता दिया था सीजीएम करेंगे और महानगर मजिस्ट्रेट करेंगे, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट करेंगे जो उच्च न्यायालय ने नियुक्त की हो। अब ये वाला सेक्शन बताता है कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट भी संक्षिप्त विचार जो समरी ट्रायल है उसे कर सकते हैं। तो ये बता रहा है कि कब कर सकते हैं। तो ये सेक्शन कहता है उच्च न्यायालय किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को जिसमें द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां नहीं था, मतलब कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है उसे किसी ऐसे अपराध के लिए जो केवल जुर्माने से है और जिसकी सजा 6 महीने से कम है, ठीक है, जुर्माने से या जुर्माने सहित है या रहित है, 6 माह से अनधिक के कारावास से दंडनीय कोई अपराध है और ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण या ऐसे किसी अपराध को करने के प्रयत्न का संक्षिप्त विचारण की शक्ति होती है। किसे 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 दे सकता है शक्ति, तो ये दे सकता है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को। तो 261 ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को किसी ऐसे अपराध का जिसमें या तो जुर्माना है या जुर्माने सहित 6 महीने तक की सजा का कोई अपराध है उसके समरी ट्रायल करने की पावर दे सकता है, ये दे सकता है 261 में। अब आ जाते हैं 262 ये कह रहा है संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया। तो ये कह रहा है कि जो संक्षिप्त ट्रायल किया जाएगा उसका प्रोसीजर क्या होगा, किस प्रोसीजर से समरी ट्रायल किया जाएगा। तो ये पहला पॉइंट बताता है कि जो प्रोसीजर होगा वो सम्मन केस में होता है वही प्रोसीजर अपनाया जाएगा, पहला पॉइंट ने कह दिया। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है जो इसमें सजा दी जाएगी वो केवल 3 महीने तक ही दी जाएगी, क्योंकि ये समरी ट्रायल है, समरी ट्रायल में क्या है छोटा ट्रायल, तो छोटे ट्रायल में कितनी सजा दी जाएगी, ये सजा 3 मंथ की दी जाएगी, 3 मंथ की। तो ये बता दिया 262 ने। अब आ जाते हैं आगे 263 कह रहा है संक्षिप्त विचारणों के अभिलेख, जो डॉक्यूमेंट के रिकॉर्ड के बारे में बता रहा है। तो क्या क्या रिकॉर्ड होगा, तो ये कह रहा है संक्षिप्त विचारित प्रत्येक मामले में मजिस्ट्रेट ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार निर्देश करे निम्नलिखित विशिष्ट प्रविष्ट करेगा। तो इसमें पॉइंट दे रखे कि क्या क्या कोई जो डॉक्यूमेंट होंगे उनमें क्या क्या डिटेल होगी। तो ये बता रहा है जो केस है उसकी संख्या होगी, अपराध किए जाने की तारीख होगी, रिपोर्ट या परिवाद की तारीख होगी, परिवादी का नाम होगा, अभियुक्त का नाम होगा, माता पिता का नाम होगा, उसका निवास होगा। फिर आगे बता रहा है वह अपराध जिसमें परिवाद किया गया और वह अपराध जो साबित हुआ है उसके बारे में डिटेल होगी, ठीक है। धारा 260 की अपराध उपधारा 1 के खंड 2, 3 और 4 के अधीन आने वाले अपराधों में संपत्ति का मूल्य जिसके बारे में अपराध किया गया है उसकी डिटेल होगी, अभियुक्त या अभिभावक और उसकी परीक्षा यदि कोई है उसका भी डिटेल होगी, निष्कर्ष होगा, दंडादेश या अंतिम आदेश होगा, जो दंड दिया गया है उसका अंतिम आदेश क्या है वो भी लिखा होगा, और जो जिस दिन कार्रवाई समाप्ति है वो डेट भी होगी। तो ये बता दी हमारे 263 में। अब 264 बता रहा है संक्षिप्त विचारित मामले में निर्णय। अब ये निर्णय के बारे में बताया कि जो समरी ट्रायल होगा उसका निर्णय। तो ये बता रहा है 264 कहता है संक्षिप्त विचारित प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें अभियुक्त दोषी होने का अविवेचन नहीं करता है मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सारांश और निष्कर्ष के कारणों को संक्षिप्त कथन देते हुए निर्णय लिखित करेगा। तो ये कह रहा है कोई केस ऐसा है जो जिसमें अभियुक्त है उसने दोषी होने का अविवाद नहीं किया है, मतलब उसने एक्सेप्ट नहीं किया है दोषी होने का, तो उसने क्या कहेंगे उसमें जो एविडेंस होंगे उसमें जो सारांश होगा वो लिख देगा और जो निष्कर्ष निकलेगा उसका संक्षिप्त कथन देते हुए निर्णय दे देगा मजिस्ट्रेट। ये बताता है 260 में बता रहा है संक्षिप्त विचारित मामले का निर्णय के बारे में बता दिया। अब 265 बता रहा अभिलेख और निर्णय की भाषा। ये लैंग्वेज के बारे में बता रहा है कि जो समरी ट्रायल का जो जजमेंट आएगा वो किस लैंग्वेज में आएगा। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है जो निर्णय दिया जाएगा वो न्यायालय की भाषा में दिया जाएगा, ठीक है। जो न्यायालय होगा तो जो न्यायालय जो
कोर्ट की जो लैंग्वेज होगी उसी लैंग्वेज में दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट में बता दिया गया है, सेकंड पॉइंट में बता दिया गया है, उच्च न्यायालय संक्षिप्त विचार करने के लिए सशक्त किए गए किसी मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत कर सकता है कि वह पूर्वोक्त अभिलेख या निर्णय या दोनों उस अधिकारी से तैयार कराए जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया गया है, और इस प्रकार तैयार किया गया अभिलेख या निर्णय इस मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षर किया जाए। तो ये सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि अगर कोई कोर्ट में ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया गया है जो उस निर्णय को लिख सकता है, तो वो लिखने वाले व्यक्ति जो नियुक्त किया गया है उससे वो लिखवाए। लिखवाने के बाद जो मजिस्ट्रेट है, तो जो जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है अभिलेख, और जो जो अभिलेख मतलब जो निर्णय तैयार हुआ उस पर जो मजिस्ट्रेट है उस पर साइन करे। तो ये बता दिया समरी ट्रायल के बारे में। तो समरी ट्रायल में ये 260 से 265 तक दे रखे हैं, ठीक है। और सीआरपीसी का जो चैप्टर है वो 21 है, और ये समरी ट्रायल के बारे में बताता है। इसमें सेक्शन कितने हैं? 260 से 265 सेक्शन है। तो अब आगे के हम ट्रायल एक एक वीडियो में ऐसे ही करते रहेंगे। थैंक यू।